आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो क्या है क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसका निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को प्राप्त करना है। किसके कारण? किसी द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या होता है, तो सबसे पहले कोई विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है, और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? तो 12 है। क्या है? एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और इसके बीच की लंबाई एल है, आधा एल है, मतलब 12 इसकी टोटल लंबाई हो गया। तो ये आपको बताया कि निरक्षीय, निरक्षीय क्या होता है? इसको जस्ट इसके लंबवत है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कितने दूरी पर? तो आर दूरी पर। निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर क्या है? कोई पॉइंट पी है, जहां हमको क्या पता करना है? विद्युत विभव को पता करना है। ठीक है, यही है। तो हम इस लाइन को हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं, सिंपल सा एक द्विध्रुव था ए बी। तो हम क्या इसको लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे माना कि, जो डायग्राम में हम जो किए हैं उस चीज़ को हमको लिख देना होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे? माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, जिसकी कुल लंबाई एल और एल 12 है, जिसकी कुल लंबाई 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से कितने दूरी पर? आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करना है। यही चीज को हम लोग भाषा बना के लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु ओ है, तथा कुल लंबाई 12 है। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में, या हम लोग लिख सकते हैं लंबवत भी। ठीक है, तो लिखते हैं निरक्षीय, निरक्षीय में से लंबवत होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या लिखे? मध्य बिंदु ओ से, तो क्या यहाँ पे है? मध्य बिंदु ओ से क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां हमें
विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, ये जो था फिगर में उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, डायग्राम में जैसे जैसे बनाए थे वैसे हम लिख दिए। चलिए ठीक है, तो हमको सबसे पहले हमको अब इस माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पे विद्युत विभव निकालना होगा, और प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे विद्युत विभव निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको मान लेते हैं V1। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ से V1 का V1 रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, और Q क्या है, प्लस में है तो इसको Q प्लस में रहेगा। यहाँ पे R दूरी क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये कौन सा दूरी, तो आपको P से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाला। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये दूरी कितनी है, R है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, लंबवत है तो 90 डिग्री होगा। ई बड़ा कितनी है, L है। यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे P है। तो ई वाला दूरी कितना होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी हो जाएगी, ये वाला दूरी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो विकर्ण होगा तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, √R² प्लस L²। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, √R² प्लस L²। ठीक है, यह आपका दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी हम लोग क्या करते हैं, दूरी को रख देते हैं, जो आपका आया हुआ है, कितना आया है, √R² प्लस L²। तो यहाँ पे R के जगह पे, दूरी के जगह पे √R² प्लस L²। ठीक है, अब करते हैं पुनः प्लस माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको मान लेते हैं V2। फॉर्मूला कौन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो Q की जगह पे हमको देखिए विभव सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि में हम लोग सिंपल सा यूज मैथ होता है, जो सिंपल मैथ होता है उसमें माइनस प्लस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस Q, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे Q किसके कारण देखना है, माइनस वाला Q के कारण देखना है। तो माइनस Q हो जाएगा, और दूरी देख लीजिए क्या है, माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे। तो माइनस Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √R² प्लस L² है। तो क्या हो जाएगा, √R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका V1 और V2 निकल गया। तो हम क्या निकाल देते हैं, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इधर बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, इसको क्या मान लेते हैं, V। तो हम दोनों को जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2। V1 कितना आया है, तो ये आया है 1/, में ये V1, और V2 कितना आया है, ये आया है। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए,
क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q में √r² प्लस L² हो जाएगा। यहाँ है प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 और माइनस Q में √r² प्लस L²। क्या हो जाएगा यहाँ पे r² प्लस L²। ठीक है। अब देखिए v का v रहने देते हैं 1/4πε0 Q में √r² प्लस L², सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उतार दीजिए सेम टू सेम 1/4πε0 Q में √r² प्लस L²। देखिए ई वी वैल्यू कथी है सेम हो, आई वी वैल्यू सेम है, तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान कितना हो गया, दोनों में घट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन क्या हुआ, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान होता है, तो आप लोगों को याद करके रखना है क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो चलिए हम इसको प्रूव भी कर दिए और एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है।